हेलो हेलो। तो आज हमने देखा कि सारे इंडाइसेस में जबरदस्त गिरावट आई फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में एक साइडवेज मोमेंटम दिखा। लेकिन इसके पीछे के कलाकार कौन थे? तो एफआई और प्रो जिन्होंने आज जम के सेलिंग की है। तो इसका इम्पैक्ट मंडे को क्या हो सकता है? कितना गिर सकता है मार्केट? चलिए जानने की कोशिश करते हैं एफआई के डेटा के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एफआई की कैश एक्टिविटी से। एफआईज ने आज 11,999 करोड़ के शेयर्स बाय किए और 17,103 करोड़ के शेयर्स बेचे। तो कुल मिला के एफआईज की कैश में आज पोजीशन थी माइनस 5,104 करोड़। तो इसका मतलब ये है कि कैश में एफआईज ने जम के सेलिंग की है। वही डीआई की बात करें तो 15,729 करोड़ के शेयर इन्होंने बाय किए और 12,170 करोड़ के शेयर्स सेल किए। तो डीआई की कैश में नेट पोजीशन थी प्लस 3,559 करोड़। अब एफआईज ने 5,100 करोड़ के शेयर्स बेचे और डीआईज ने 3,560 करोड़ के शेयर बाय किए। तो बाकी किसने बाय किए? ऑब्वियसली रिटेलर्स ने। तो अब देखते हैं फ्यूचर की पोजीशन। यहाँ पे एक डरावनी चीज है कि एफआईज ने 18,511 कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर्स के बेचे हैं इंडाइसिस की। तो अब उनकी नेट पोजीशन फ्यूचर्स में हो गई है माइनस 1.04 लाख। अब आज कल भी डीआईज ने एफआईज ने फ्यूचर्स बेचे थे। आज तो 18,500 के ऊपर फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एफआईज बहुत ही बुरी तरह से बेरिश है। प्रोज की बात करें तो प्रोज की फ्यूचर में एक्टिविटी नॉर्मली चल रही है, बहुत ज्यादा हो नहीं रही है। 2067 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किए हैं। अब उनकी नेट पोजीशन है प्लस 1574 कॉन्ट्रैक्ट्स। अब यहाँ पे और रिटेल की बात करें तो रिटेल ने 13,834 कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर्स के बाय करके गए। अब फ्यूचर्स में रिटेल की पोजीशन है 68,023। तो देख सकते हैं कि एफआईज ने सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स रिटेल को बेचे हैं और रिटेल बढ़िया बुलिश होके गया है मंडे के लिए। लेकिन मंडे को डेफिनेटली ये डेटा देख के ऐसा लगता है कि फॉल आएगा और रिटेल फिर से फंसेगा। डीआईएस ने 2610 करोड़ 10 कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर्स के बाय किए हैं। अब उनकी फ्यूचर में पोजीशन है 34,163 कॉन्ट्रैक्ट्स। अब बात करते हैं एफआईएस की ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस में एफआईएस ने 36,446 कॉल्स बेचे हैं। अब कॉल्स में इनकी नेट पोजीशन है केवल 8,685 कॉन्ट्रैक्ट्स और साथ ही साथ 18,201 पुट्स भी बाय की है और पुट्स में इनकी पोजीशन है 1.75 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये कॉल और पुट का डेटा भी इसी तरफ इशारा कर रहा है कि एफआईआईज बेरिश है। तो प्रो की बात करें तो प्रोज ने 22,369 कॉल्स तो बाय किए हैं। अब इनकी नेट पोजीशन है कॉल में 16,242 कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन पुट में 81,132 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किए हैं। तो पुट में इनकी पोजीशन है 2.01 लाख। तो ओवरऑल देख देख सकते हैं आप कि एफआईआईज और प्रो टोटली बेरिश है। और वहीं रिटेल की बात करें तो रिटेल ने 14,077 कॉल्स बाय किए। अब कॉल्स में इनकी नेट पोजीशन है माइनस 24,996 और 95,641 पुट्स राइट किए हैं, सेल किए हैं। अब पुट्स में इनकी पोजीशन है माइनस 3.93 लाख। तो रिटेल आज अच्छा खासा बुलिश होके गया है और एफआईआईज और प्रो बहुत ज्यादा बेरिश है। डीआई की तो वैसे खास कुछ एक्टिविटी ऑप्शंस में होती नहीं है, फिर भी 3,693 पुट्स डीआई ने राइट की है। अब उनकी पुट में नेट पोजीशन है 16,888। तो ये था एफआई डीआई प्रो और रिटेल का डेटा। और अभी बात करते हैं यूएस मार्केट की। तो यूएस मार्केट का भी सिनेरियो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। ये इशारा कर रहा है कि बहुत बड़े गैप डाउन की तरफ। तो आज शाम 7:45 पर
यूएस मार्केट का हाल कुछ इस प्रकार से था। तो यूएस 30 की बात करें तो 253.5 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 44,397.2 पे यूएस 30 चल रहा है। अब परसेंटेज वाइज देखिए तो 0.57% डाउन है। डाउ जोन्स की बात करें तो 244.21 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 44,406.43 पे चल रहा है। परसेंटेज वाइज देखिए तो ये 0.55% डाउन है। नैस्डैक की बात करें तो 29.24 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 22,800.02 पे चल रहा है। परसेंटेज वाइज देखिए तो ये 0.13% डाउन है। डॉलर इंडेक्स में हल्की बाइंग आई है। 0.303 पॉइंट की बढ़त के साथ 97.625 पे चल रहा है। परसेंटेज वाइज देखिए तो ये 0.31% अप है। क्रूड ऑयल में बाइंग आई है। 1.17 पॉइंट की बढ़त के साथ 67.74 पे क्रूड ऑयल चल रहा है। परसेंटेज वाइज देखिए तो ये 1.76% अप है। ब्रेंट ऑयल में भी 1.08 पॉइंट की बढ़त आई है और वो चल रहा है 69.72 पे। परसेंटेज वाइज देखिए तो ये 1.57% अप है। यूएसडी आईएनआर में भी बाइंग आई है। 0.169 पॉइंट की बढ़त के साथ 85.890 पे चल रहा है। परसेंटेज वाइज देखिए तो ये 0.20% अप है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड 38.52 पॉइंट की बढ़त के साथ 3364.22 पे चल रहा है। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 1.16% अप है। तो ये थे आज के एफआईडीआई प्रो रिटेल का डेटा और यूएस मार्केट का हाल। सारा चीज देखने के बाद तो यही लग रहा है कि मंडे को सबसे पहले चीज तो एक गैप डाउन होगा और उसके बाद भी मार्केट गिरने की ही ज्यादा चांसेस है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।